हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 57 श्री भगवान उवाच यः सर्वत्र न विस्नेहः तत् तत् प्रप्या शुभाशुभम् नभि नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो पुरुष न तो शुभ की प्राप्ति, ऑस्पिशियस की प्राप्ति से हर्षित होता है, खुश होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर, इन ऑस्पिशियस के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, उसे हेट करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। Lord Krishna says, Arjuna, he who is without attachment, who does not rejoice when he obtains happiness, nor laments when he obtains sorrow, is firmly fixed in perfect knowledge. इस भौतिक जगत में सदैव ही, हमेशा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होता रहता है। हमेशा कुछ न कुछ इस जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है। इसका परिणाम अच्छा हो सकता है, चाहे बुरा हो सकता है, शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। There are always ups and downs in this material world, which may be for the good or for the bad. जो व्यक्ति ऐसी उथल पुथल से, ऐसे ऊंच नीच से विचलित नहीं होता है, डिस्टर्ब्ड नहीं होता है, जो अच्छा अर्थात शुभ या बुरा अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। One who is not agitated by such material ups and downs, who is unaffected by good and bad, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाइयाँ बुराई की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। मतलब इस संसार में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है। कृष्ण भावना भावित ऐसे द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है। As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाइयाँ बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारा सारोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। One who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil, because he is simply concerned with Krishna, who is all good and is absolute. ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position, technically called समाधि। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।